जय हिंद वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का दिल खोलकर हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर या फिर रेडियो ऑपरेटर की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्लास जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी साइंस की क्लास नंबर 23 है मेरे प्यारे भाई। इसके पहले हमने क्लास नंबर 22 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके हर एक क्लास को क्रमानुसार देख सकते हैं। आपको बता दें गाइस कि सिलेक्शन वाली क्लास होती है जो कि कहा जाए तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब क्लास आपकी रहती है। और गाइस आप सभी जानते हैं कि आपका असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम हो या हेड ऑपरेटर हो या गाइस आपका रेडियो ऑपरेटर हो, इसमें एक अलग से सिलेबस ही दे दिया गया है मेरे प्यारे भाई, जो कि है फिजिक्स का सिलेबस। कहने का मतलब है गाइस कि आपको ये पढ़ना अनिवार्य है, तो आपको हर एक क्लास को क्रमानुसार देखना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 50% अनिवार्य भी कर दिया गया है, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। तो चले मेरे प्यारे भाई, हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। मेरे प्यारे भाई थोड़ी देर रुक कर चल पढ़ना मेरे दोस्त, अभी उन लोगों को दिखाना है जो कहते थे तुमसे नहीं होगा। कहने का मतलब समझ गए ना। और आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई आज क्या है, आप सभी जानते हैं आज है मेरे प्यारे भाई जिनसे हम सभी गाइस बने हुए हैं और जिनके गाइस हम अमानत हैं, या फिर कहा जाए तो जिनकी वजह से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं या जिनकी वजह से आज आप पढ़ रहे हैं, वो है गाइस मेरी माँ। कहने का मतलब है आज है मदर्स डे। और गाइस आप अपनी मदर से, अपनी माँ से, अपनी माता से गाइस ये प्रॉमिस करना कि आज के दिन मैं आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो 2022 है ये खाली नहीं जाएगा। इसी साल मैं आपको एक वर्दीधारी बेटा बनकर दिखाऊंगा, एक वर्दी वाला बेटा बनकर दिखाऊंगा। ये गाइस आप सभी प्यारे भाई बहन अपनी माता से, अपनी माँ से ये प्रॉमिस आज ज़रूर करना, ठीक है। और वीडियो के नीचे कमेंट में अपनी माँ के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखना गाइस, अपनी माँ की ममता के लिए 2 शब्द ज़रूर लिखना, क्योंकि गाइस आप सभी जानते हैं कि माँ की ममता जो गाइस एक माता ही, एक पिता ही हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपकी मदद कर रहे हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के गाइस आपके लिए पूरी जी जान लगाते हैं। और दुनिया में एक ऐसा कोई नहीं है मेरे प्यारे भाई कि जो आपकी मदद करे बिना किसी स्वार्थ के। कोई भी नहीं है, चाहे गाइस वो आपका भाई ही क्यों ना हो या फिर गाइस कहा जाए चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो। माता-पिता ही ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के आपके हित के लिए पूरी जान के साथ पूरी सदैव तत्पर रहते हैं, आपको गाइस एक अच्छी राह दिखाने के लिए, ठीक है। तो गाइस आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो भैया, जब आपसे कहा जाएगा परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तब आप कहेंगे मेरे प्यारे भाई हेनरी मोसली। अगर केवल और केवल आपसे ये कहा जाए बैटरी का आविष्कार किसने किया, तब आप कहेंगे अलेक्सांड्रो वोल्टा, ठीक है। आप ये भी याद रखना मेरे प्यारे भाई, ये इंपॉर्टेंट है कि सन 1700, यहाँ पर मैं बता दूं, सन 1749 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बैटरी नामक शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? हेनरी मोसले ने किया। परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया? हेनरी मोसले ने किया। और गाइस बैटरी नामक शब्द का प्रयोग जो है ये सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। अगर केवल और केवल आपसे ये पूछा जाता है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया, तब आप कहेंगे अलेक्सांड्रो वोल्टा, ठीक है। तो यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला आपके सामने कि भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है यह किन्हें माना जाता है? सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। एसएससी सीपीओ की परीक्षा में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक जो है यह किन्हें माना जाता है? अब आप सभी प्यारे भाई बहन तो इसका आंसर जानते ही हैं। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन, प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? इसका आंसर आप सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर दीजिए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप सभी जानते हैं गाइस कि अगर कहा जाए तो प्रकाश का वर्णक्रम जो है, या फिर कहा जाए गाइस कि जो प्रकाश का विक्षेपण है, इसे कहा जाता है प्रकाश का वर्णक्रम। जो कि गाइस कहा जाए तो जो एक प्रिज्म होता है, आप सभी जानते होंगे, प्रिज्म के बारे में आप सभी अवगत ही होंगे।
एक प्रिज्म होता है मेरे प्यारे भाई, अगर उसमें सूर्य के श्वेत प्रकाश को डाला जाएगा तो वह प्रिज्म के गाइस जो पश्च भाग है उससे निकलेगा, तब उसको 7 रंग दिखाई देंगे, ठीक है। इसीलिए सूर्य के 7 रंगों में गाइस या फिर सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं गाइस, इसी प्रकार से पता चला, ठीक है। और उस सूर्य के रंग में 7 प्रकाश होते हैं, वो मतलब सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, उसको हम विव ग्योर के नाम से याद रखते हैं, आप सभी जानते हैं ना। और गाइस अगर कहा जाए कि सबसे पहले इसकी व्याख्या किसने की थी, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई, सर आइजैक न्यूटन। किसने की? सर आइजैक न्यूटन ने की थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रेडियम की खोज जो है यह किसने की थी। देखो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, आज आप सभी ने टेस्ट भी दिया होगा। मैं गाइस कहा हूँ तो ये कहा जाए तो टेस्ट में गाइस आप सभी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा मुझे दिखा, और अगर आप इसी तरीके से तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित है कि सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं है मेरे भाई कि जो आपका सिलेक्शन होने से रोक सके, ठीक है। तो रेडियम की खोज किसने की थी, और जो गाइस टॉपर लिस्ट की वीडियो है आपको कल मिल जाएगी, आप देख लेना। रेडियम की खोज किसने की मेरे प्यारे भाई, पियरे और मैरी क्यूरी ने। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि राइट बंधु ने दुनिया की पहली सफल नियंत्रित संचालित उड़ान को कब पूर्ण किया था। इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है। इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 17 दिसंबर 1903। 17 दिसंबर 1903 को गाइस इन्होंने जो नियंत्रित संचालित उड़ान है इसको पूर्ण किया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि राइट बंधुओं का नाम बताइए जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। गाइस जो राइट बंधु थे, आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि 2 भाई मिलकर हवाई जहाज का आविष्कार किए थे। अब उन 2 भाई का नाम क्या था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 16/3/2019 की आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई यह क्वेश्चन जो है आपका ये इंपॉर्टेंट बहुत है। तो सभी प्यारे भाई बहन फटाफट आंसर दे देंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। राइट बंधुओं का नाम बताएं जिन्हें हवाई जहाज के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। याद रखना मेरे प्यारे भाई, जो विल्वर और ऑर्विल हैं, जो विल्वर और ऑर्विल हैं गाइस, ये 2 राइट बंधु हैं। इनको गाइस जो हवाई जहाज है इसके आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। 17 दिसंबर 1903 को गाइस इन्होंने सबसे पहले अपना ये कार्य पूरा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है, और 1932 में की गई इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की खोज जो है गाइस ये किसने की थी, और इसी न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1932 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सभी मित्र बता देंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2020 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है। उस भौतिक वैज्ञानिक का नाम क्या था मेरे प्यारे भाई, जो 1932 में नोबेल पुरस्कार से भी नवाजे गए, जिन्हें न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जेम्स चैडविक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी जेम्स चैडविक। तो जो भी प्यारे भाई मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं कि जेम्स चैडविक, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम निम्न में से किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। सभी प्यारे भाई बहन इसका आंसर दे देंगे। देखो गाइस मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आता हूं, चाहे वो साइंस का हो या फिर गाइस कहा जाए जीके का हो। जीके तो आपका गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है लगातार, ठीक है। और आज आपकी गाइस समझते ही आज आपका सेट नंबर 4 हुआ है। इसी प्रकार से गाइस हम आपका सेट करवाते रहेंगे, ठीक है। पूर्ण रूप से कंप्लीट करवा देंगे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मुझे करवा सकते हैं गाइस, या फिर मुझे जितना मिल सकता है मैं आपको उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाता रहूँगा, ठीक है। उसी प्रकार से गाइस आपका साइंस भी हो रहा है। जितने भी क्वेश्चंस आपके पिछली परीक्षा में पूछे गए, चाहे वो गाइस छोटी परीक्षा में पूछे गए हों या फिर बड़ी परीक्षा में पूछे गए हों, या गाइस आपका सीजीएल लेवल में पूछा गया हो, जैसे आप यहाँ पर देख ही सकते हो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020 के इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है।
तो अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का जो गाइस नाम है या किस सिद्धांत से जुड़ा है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिग बैंग के सिद्धांत से। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं कि बिग बैंग के सिद्धांत, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जो एडविन हबल हैं इनका नाम जो है ये बिग बैंग के सिद्धांत से जुड़े हैं और वह एक अमेरिकी खगोलविदी है। कौन? तो एडविन हबल। उन्होंने गाइस कहा जाए तो एक्सट्रैगलेटिक खगोल विज्ञान और अवलोकन संबंधी ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र की स्थापना की और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला है कि एक नॉटिकल मील जो है यह बराबर होता है। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई, नॉटिकल मील जो है गाइस ये समुद्र की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने के लिए होता है, उन्हें कहा जाता है नॉटिकल मील। नॉटिकल मील जो है मेरे प्यारे भाई, एक नॉटिकल मील जो है यह 1852 मीटर के बराबर होता है। याद रखना, एसएससी सीजीएल मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1852 कितना मेरे प्यारे भाई, 1852 मीटर के बराबर होता है एक नॉटिकल मील। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने कि निम्न में से किसमें ओडोमीटर होता है? मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सभी मित्र बताएंगे, फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से किसमें एक ओडोमीटर होता है? मेरे प्यारे भाई आप सभी जानते हैं ओडोमीटर जो है गाइस ये किसी भी बाइक या फिर कहा जाए किसी भी कार या फिर किसी भी गाइस वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है, ओडोमीटर जो है गाइस ये किसमें होता है? तो ये कार में होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? कार में होता है। ठीक है, किसी भी गाइस कहा जाए तो वाहन में होता है जो कि दूरियों को मापता है। स्पीडोमीटर जो है मेरे प्यारे भाई या उस वाहन की गति को मापता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राशि के एसआई मात्रक का नाम पास्कल के नाम पर रखा गया? कहने का मतलब है जो ब्लेस पास्कल है, ब्लेस पास्कल, इनके नाम पर किसका एसआई मात्रक रखा गया है? अब आप जानते होंगे गाइस कि पास्कल जो है किसका मात्रक है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। एसएससी एमटीएस 5/8/2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप ये तो जानते ही मेरे प्यारे भाई कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है या क्या होता है आपका जूल। दाब क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आपका हो जाएगा पास्कल। और कार्य जो है मेरे प्यारे भाई इसका भी हो जाएगा आपका जूल। शक्ति का क्या हो जाएगा आपका? शक्ति का हो जाएगा वॉट। दैट मीन्स ये हुआ मेरे प्यारे भाई कि दाब जो है ये गाय जो है दाब, इसका सही मात्रक क्या है? पास्कल है, जो कि ब्लेस पास्कल के नाम पर रखा गया है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दाब जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? अभी तक मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा कि आप क्लास को लाइक कर दो। अगर लगता है कि इस बार आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, और गाइस मैं देख भी रहा हूँ कि आप सभी का जिस प्रकार से टेस्ट में परफॉर्मेंस दिख रहा है, जिस प्रकार से आप टेस्ट में अच्छे से गाइस अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, उस प्रकार से अगर आप तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित है मेरे प्यारे भाई कि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप निश्चित है कि सफलता ज़रूर पाएंगे। सिलेक्शन तो आपका होकर ही रहेगा, एक सीट आपकी ज़रूर कंफर्म होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे भाई पूरी जान के साथ लगे रहो, और अगर आपको अपनी मेहनत पर विश्वास है, लगता है कि इस बार आप सभी को सीट मिल जाएगी, एक सीट आपकी कंफर्म हो जाएगी, तो सभी प्यारे भाई बहन एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर दूँ। जो भी प्यारे भाई बहन को अपनी मेहनत पर विश्वास है, वह सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से पहले लाइक कर देंगे, फिर आगे क्लास में बढ़ाया जाएगा। सभी मित्र पहले क्लास को लाइक कर दीजिए, और जो चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। एसएससी एमटीएस आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होता है मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बताए हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि कौन भौतिक राशि का एसआई मात्रक निम्न में से सुमेलित है? यानी गाइस आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित किया गया है। तो फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिक राशि का एसआई मात्रक का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मेरे प्यारे भाई थोड़ा यहाँ पर समझना, जो शक्ति है गाइस या फिर कहा जाए जो किलोग्राम है, यह किसका मात्रक है? तो यह है द्रव्यमान का। ठीक है, तो ये आपका पहला गलत हो गया। और शक्ति का गाइस होता है वाट, तो पहला तो इसमें कुछ भी मेल नहीं कर रहा है, इसे भैया हम काट दिए हैं। अधिष्ठापन हेनरी, भैया अधिष्ठापन नहीं, जो हेनरी है गाइस ये प्रेरकत्व का मात्रक होता है, ये भी आप जानते हैं। प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब देखो भैया धारिता और ओम,
ओम जो है गाइज ये किसका मात्रक होता है, तो ये होता है आपका विद्युत प्रतिरोध का। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज ये भी आपका गलत हो गया। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है गाइज यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी मैंने आप सभी को बताया, इजी क्वेश्चन है, लगभग सभी जानते होंगे। एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पूछा गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ की परीक्षा में पूछा गया है, 16/8/2019 के मॉर्निंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ऊर्जा का एसआई मात्रक आपसे पूछा गया है मेरे प्यारे भाई, जूल ही है जो कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन जो है मेरे प्यारे भाई बल या भार का एसआई मात्रक होता है। हर्ट्ज जो है मेरे प्यारे भाई या आवृत्ति का एसआई मात्रक होता है। पास्कल तो आपने देखा ही कि दाब का एसआई मात्रक होता है। तो जूल यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। भौतिकी में हवल नियतांक क्या होता है। थोड़ा दिमाग लगाना, आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। भौतिकी में हवल नियतांक जो है या क्या होता है। ऑप्शन है गाइस विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कुल ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी है गाइस कि मुक्त अंतरिक्ष का खालीपन। ऑप्शन नंबर सी है कि माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करती है। ऑप्शन डी है कि निर्वात में प्रकाश का वेग। देखो भैया हवल नियतांक जो है गाइस यह है कि माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करे। माप की वह इकाई जो ब्रह्मांड के विस्तार की व्याख्या करे, यह आपका हवल नियतांक होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो हैं ये बराबर होते हैं। इसका आंसर आप सही मित्र बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो हैं ये बराबर होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई -40 डिग्री पर। -40 डिग्री पर गाइस फ़ारेनहाइट का मान और जो सेल्सियस का मान है ये बराबर होता है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक नमनीय धातु है। मेरे प्यारे भाई इसका आंसर आप सही मित्र बताएंगे। सबसे अधिक इसमें नमनीय धातु कौन सी है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, वो हो जाएगा स्वर्ण। या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई जो सोना है यह एक नमनीय धातु होती है। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हावड़ा पुल के निर्माण के लिए किस लचीली मिश्र धातु के इस्पात का प्रयोग किया गया है। मेरे प्यारे भाई जो हावड़ा पुल है या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई इसे हम रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं, जो कि कलकत्ता में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, हावड़ा पुल कहा जाए या रविंद्र सेतु कहा जाए बात एक ही है कहाँ पर, तो कलकत्ता में। किस नदी के किनारे गाइस, तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, और ये गाइस लचीली मिश्र धातु का मतलब लचीली मिश्र धातु इस्पात का किस इस्पात का प्रयोग किया जाएगा, आपसे क्वेश्चन इसका पूछा गया है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टिस्क्रोम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये गाइस आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही आपको टफ लगे लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे प्यारे भाई। अगला की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हवा में जल वाष्प को तरल पानी में बदल दिया जाता है। कहने का मतलब है गाइस कि जल वाष्प से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सब गाइस द्रव से जल में सॉरी जब द्रव से वाष्प में बदलेगा तब वाष्पीकरण कहा जाएगा। ठीक है, और जब द्रव से सीधे ठोस में बदलेगा, सॉरी ठोस से गाइस जब वह सीधे गैस में बदलेगा। ठीक है, जब ठोस से सीधे वह गैस में बदलेगा तब वह हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और जब द्रव से ठोस में बदलेगा तो हिमांक कहा जाएगा। ठीक है, और जब गाइस वह वाष्प से पानी या फिर कहा जाए तरल पानी या द्रव में आएगा तब उसे कहा जाएगा संघनन। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बताए हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गरज के साथ बिजली चमकने की घटना के दौरान क्या होगा, इसकी बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट लीजिए मेरे प्यारे भाई, हमने छोटा भी कर दिया है। अब ऑप्शन को देखो उसके बाद आंसर दो। इसके लिए आप 4 सेकंड का समय ले लो, क्योंकि गाइस ये ऑप्शन तो है थोड़ा थोड़ा लंबा है, तो इसमें दिमाग लगा करके आंसर देना, थोड़ा भ्रमित भी करने वाला क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसीलिए। एसएससी सीपीओ 9/12/2019 की इवनिंग शिफ्ट में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए।
बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, जो प्रकाश की गति है यह ध्वनि की गति से अधिक होती है। सो गाइस अगर कहा जाए प्रकाश जो है ये सबसे पहले हमें दिखाई देगा या पृथ्वी पर पहुंचेगा और उसकी जो गाइस ध्वनि है या उसकी जो गरजराहट है गाइस ये हमें बाद में सुनाई देगी। कहने का मतलब है यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रकाश गरज सुनाई देने से पहले दिखाई देता है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि जो गाइस परमाणु के 3 कण होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसकी खोज गाइस अगर कहा जाए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की तो जे थॉमसन ने की। प्रोटॉन की खोज किसने की तो गाइस रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की तो जेम्स चैडविक ने की। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, जे थॉमसन को भौतिकी के क्षेत्र में किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। गाइस जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लो मेरे प्यारे भाई, जे थॉमसन को इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रोटॉन की खोज के लिए रदरफोर्ड जो गाइस प्रोटॉन की खोज है रदरफोर्ड ने की। न्यूट्रॉन की खोज जो है ये जेम्स चैडविक ने की, मैंने आप सभी को बताया। और जो गाइस पॉजिट्रॉन है यहाँ पर जो पॉजिट्रॉन लिखा गया है इसकी खोज जो है गाइस ये कार्ल एंडरसन ने की। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1857 में किसके द्वारा की गई थी। अभी मैंने आप सभी को बताया, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई मैं आप सभी से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक ज़रूर कर देंगे। जो भी मित्र क्लास को लाइक नहीं किए हैं वह लाइक ज़रूर कर देंगे। और जो भी मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिला करे। तो अभी आपने देखा गाइस कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है ये 1857 में किसके द्वारा की गई, जे थॉमसन के द्वारा की गई, जिसके लिए गाइस इन्हें नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि वेबर प्रति सेकंड जो है यह किसके बराबर है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फटाफट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीजीएल की आफ्टरनून परीक्षा में पूछा गया, सभी मित्र बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। वेबर प्रति सेकंड जो है गाइस ये बराबर है, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्पियर के। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, सॉरी भाई यहाँ पर आप देख लो वेबर प्रति सेकंड आपसे कहा गया। एम्पियर जो है मेरे प्यारे भाई यह धारा की इकाई होती है। ठीक है, थोड़ी गलती होगी माफ कर देना। गुलाम जो है मेरे प्यारे भाई आवेश का होता है। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का होता है। वोल्ट जो है मेरे प्यारे भाई विभवांतर का होता है जो कि वेबर प्रति सेकंड के तुल्य होता है, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका वोल्ट। यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा आपका वोल्ट होगा। ठीक है, गलती हो गई मेरे प्यारे भाई, थोड़ा माफ कर देना। और थोड़ा सा गाइस जल्दबाजी में थोड़ी इधर उधर हो जाती है, दिमाग भी डिस्ट्रेस हो जाता है गाइस, थोड़ी गलती तो हो ही जाती है, तो माफ़ कर देना मेरे प्यारे भाई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, अगला है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एसआई इकाई है। फटाफट आंसर दीजिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोल। पदार्थ की मात्रा की एसआई इकाई क्या है, मोल है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला है पारसेक, यहाँ पर ये पार लिखा है। ठीक है, पारसेक जो है या इकाई है किसकी। इसका आंसर आप सही में बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सीजीएल की परीक्षा में पूछा गया है, फटाफट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो पारसेक जो गाइस ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, आप सभी जानते हैं कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, पारसेक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका लंबाई। लंबाई जो है गाइस ये दूरी ही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे में तो ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कूलाम प्रति सेकंड जो है यह किसके समतुल्य है। इसका आंसर आप सही में तो बताएंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो गाइस मैं आपको बता दूं इसका जो सही आंसर होगा वह होगा एम्पियर। ठीक है, थोड़ा गाइस दिमाग घूम गया था। तो यहाँ पर जो कूलाम प्रति सेकंड है ये जो गाइस ये एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। जो भी प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो गाइस आई होप आपको हमारी ये क्लास जो है ये अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो जो भी प्यारे भाई बहन अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं और अगर उनको अपनी मेहनत पर विश्वास से लगता है कि इस बार उन सभी की एक सीट कंफर्म है तो सभी मित्र एक बार क्लास को दिल की गहराई से लाइक कर देंगे। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम एग्जाम गुरुजी बाई एमएसए पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर के आप क्लास को आसानी से जो क्लासेस की पीडीएफ है इसकी आसानी से आप पा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की इस बेहतरीन क्लास जो है गाइस ये आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर देना, ठीक है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास में इतना ही, मिलते हैं दूसरी नई